माई न्यूज़ टीवी में खुश आमदीद। आपने देखा कि दुनिया में जो कुछ भी हुआ वो अमेरिका ने किया। अमेरिका ने हमेशा इसराइल का तो इतना ही साथ दिया कि इसराइल ने जो कदम उठाया अमेरिका ने उसका साथ दिया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़ेलेंस्की इस वक्त बड़े प्रेशर में हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि रूस के साथ इनकी जंग ख़त्म हो, और अमेरिका से जो पहले इमदाद मिल रही थी बाइडन इंतज़ामिया के दौर से, वो इमदाद इनसे वापस ली जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जंग किसी तरह ख़त्म हो। ज़ेलेंस्की अब जो है एक नई चाल चलने जा रहे हैं, या यूँ कहें कि नए एक प्रोग्राम में हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से रब्ता किया है, और जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जनाब सर जोड़ के वो बैठे हैं कि जंग को कैसे ख़त्म किया जाए। तो रशिया के साथ रब्ता हुआ है अमेरिका का, तो उसके बाद ज़ेलेंस्की हवास बाख्ता हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की बिल्कुल नहीं चाहते कि ये जंग ख़त्म हो। दूसरी तरफ रशिया है कि उसने जो टारगेट यूक्रेन में हासिल करना था उसने वो ले चुका है, टारगेट हासिल कर चुका है। रशिया तो बिल्कुल अपने मफाद में कामयाब रहा है। जिस तरीके से रशिया ने अटैक किया, जो कुछ रशिया चाहता था या जो इलाके चाहता था रशिया अपने मिशन को लेकर, रशिया कामयाब हो चुका है यूक्रेन में। इसने बड़े पैमाने पर यूक्रेन को डैमेज कर दिया है। रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। ये बात समझ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब जैसी गवर्नमेंट तब्दील हुई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अब जो बैठी है सर जोड़ कर बैठी कि जंग ख़त्म कैसे की जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की है कि मानते नहीं हैं। अब ज़ेलेंस्की लगता है बरह रास्त ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को इनकार कर रहे हैं या आंखें दिखा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने म्यूनिख में एक खिताब किया, उसमें ये वाज़े कह दिया कि यूरोप कंट्रीज़ को कि उनका साथ दें ताकि ये जो जंग बंदी है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेशर डाला हुआ है मुझ पर, ये ख़त्म हो, और आप जितनी कंट्रीज़ हैं मेरा साथ दें ताकि हम अमेरिका के साथ एंगेज हो सकें, अमेरिका को आंखें दिखा सकें। तो रूस के साथ तो यूक्रेन की जितनी इमदाद की यूरोपियन कंट्रीज़ ने, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या अब यूरोपियन कंट्रीज़ ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर अमेरिका पर हमला करने वाले हैं? ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है, क्योंकि ज़ेलेंस्की हर सूरत एक ग्रुप चाहते हैं जो कि अमेरिका के साथ एंगेज करें जिसको, और उससे अपना जो है वो जो इमदाद है, जो डॉलर हैं, वो ज़ेलेंस्की चाहते हैं उनको मिलते रहें। अब यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका पर यूरोप और ज़ेलेंस्की क्या बरह रास्त हमला करने वाले हैं, इस बारे में ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। दूसरी तरफ गज़ा की तामीर और तरक्की के हवाले से अब अरब कंट्रीज़ का एक ग्रुप सामने आया है। अरब कंट्रीज़ ने साफ वाज़े कह दिया है साफ लफ्ज़ों में कि डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा पर कब्ज़े के बयान पर कि अब वो तरक्की जो फ़लस्तीन में ट्रंप साहब करना चाहते हैं, नहीं, जो तामीर नौ करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब फ़लस्तीन में, नहीं, ये गज़ा के लोग फ़लस्तीनी अवाम पे जो जुल्म ढाया गया है नेतन्याहू की जानिब से, गज़ा के लोगों की ज़मीन है और हम गज़ा के साथ खड़े हैं। गज़ा में जो भी तबाही हुई है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, किसी को कब्ज़े की इजाज़त नहीं है। ये अरब ग्रुप ने अब वाज़े कह दिया। यूँ कहें कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान की धमकी का जवाब दिया है कि अरब में ये खुद ज़ेर तामीर जो तामीर नौ कराएँगे, और यहाँ पे लोगों को निकाला नहीं, आबाद किया जाएगा। सिर्फ जो है फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, ना कि किसी और का। दूसरी तरफ हमास ने भी बिल्कुल स्टैंड लिया है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हमास ने अब कुछ रिहाई की है इसराइलियों की। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि जो टारगेट ट्रंप और याहू ने सेट किया था इस खित्ते में कि ग्रेटर इसराइल का, और नक्शे में तो सऊदी अरब का भी इसने जो है वो डाल दी है। तो इस सिलसिले में देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये यहाँ पे थम जाता है मामला, या एक नई जंग वर्ल्ड वार 3 की पेशगामा हो सकता है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद की सूरत हाल का, कि ये दो शख्स अब नेक्स्ट कदम क्या उठाने वाले हैं।
جو اب انہوں نے اٹھایا ہے ان کو سب کی ملی ہے. مزید اگلے ویڈیو میں